दोस्तों प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर मार्केट पिछले 1.5-2 साल में बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाया है। और दूसरी ओर अभी के समय मार्केट अच्छा खासा डाउन भी है। साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों जब हम मार्केट करेक्शन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होती है। मतलब कि मार्केट गिरावट यूनिट्स को सस्ते में ग्रैब करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इन सब कैटेगरीज के तीन तीन बेस्ट फंड्स बताने वाला हूँ जो कि लमसम के लिए बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। दोस्तों इस कैटेगरी का इंडेक्स आज की डेट में हमें जून 2024 के लेवल्स पे मिल रहा है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इस कैटेगरी में मैंने लमसम के लिए आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। अगर इन तीनों फंड्स के रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में आईसीआईसीआई के रिटर्न्स 17.86% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.89% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.07% है और लास्ट 1 ईयर में ये 10.49% है। मोतीलाल की बात करें तो इसके लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स 21.85% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 24.19% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 2.64% है। बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.77% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 19.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.14% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.16% है। दोस्तों यहाँ पर जो आईसीआईसीआई का फंड है वो एक लो वोलेटाइल फंड है और मोतीलाल का फंड एक एग्रेसिव नेचर का फंड है। यहाँ पर आईसीआईसीआई में 5,000 रुपये से, मोतीलाल में 500 रुपये से और बंधन में 1,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की। अगर मिड कैप इंडेक्स को भी देखें तो ये जून 2024 के लेवल पर ही प्रेजेंट टाइम में ट्रेड हो रहा है। सो इस प्रकार के डर भरे माहौल में यहाँ पर भी लमसम की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इस कैटेगरी में मैंने इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, एडलविस मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। जहाँ पर यदि लास्ट 10 ईयर्स के इन्वेस्को के रिटर्न्स को देखें तो ये 20.07% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 23.39% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.89% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.17% है। इडलविस की बात करें तो इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 20.47% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 24.98% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.83% है और लास्ट 1 ईयर में ये 10.77% है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 18.83% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 26.90% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.92% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 0.94% है। यहाँ पर जो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है वो एक ग्रोथ मिड कैप फंड है, जहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं पर इन्वेस्को और एडलविस मॉडरेट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। यदि इन फंड्स में किसी इन्वेस्टर को लमसम करना हो तो यहाँ पर इन्वेस्को और एडलविस में 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है, वहीं पर मोतीलाल में 500 रुपये से ये सुविधा मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फ्लैक्सी कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी की कंपनीज टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और निफ्टी 500 इंडेक्स भी लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। सो यहाँ पर भी लमसम की अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। इस कैटेगरी में मैंने पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लैक्सी कैप फंड को चुना है। जहां पर यदि लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये पराग पारिक के 19.09% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.41% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.40% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.10% है। एचडीएफसी की बात करें तो इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 18.45% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 23.16% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.49% है और लास्ट 1 ईयर में ये 14.25% है। अगर आईसीआईसीआई के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 19.61% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.93% है। दोस्तों यहाँ पर आईसीआईसीआई का फंड बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले थोड़ा नया फंड जरूर है, लेकिन ये फंड भी काफ़ी प्रोमिसिंग नज़र आ रहा है। साथ ही ये तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स से स्टेबल स्ट्रेटेजी के अप्रोच को फॉलो करने वाले फंड्स हैं, जहां पर पराग पारिक में 1,000 रुपये से, एचडीएफसी में 100 रुपये से,
और ICICI में 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं मल्टी एसेट फंड्स की। इस कैटेगरी के फंड्स में हमें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ एंड रियल एस्टेट का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इसी वजह से ये कैटेगरी लमसम के लिए शानदार विकल्प मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इस कैटेगरी में मैंने ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को सेलेक्ट किया है। अगर ICICI के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.81% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 22.05% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.85% है और लास्ट 1 ईयर में ये 17.14% है। अगर कोटक के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 1 ईयर में 29.86% है, जहां पर इसकी पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। वहीं पर यदि निप्पॉन के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.23% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.39% है और लास्ट 1 ईयर में ये 24.99% है। यहाँ पर ICICI और निप्पॉन दोनों में 5,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है और कोटक का ये मिनिमम अमाउंट 100 रुपये है। तो मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने ये बताया है कि कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और कैसे पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की। इस कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की कंपनीज का मिनिमम 25% तो एलोकेशन रखना ही होता है। सो यहाँ पर भी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये कैटेगरी बेस्ट मानी जाती है। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड को चुना है, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में निप्पॉन ने 16.37% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में ये 24.03% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.70% है और लास्ट 1 ईयर में ये 6.30% है। कोटक की बात करें तो इसके लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स 23.85% है और लास्ट 1 ईयर के ये 10.05% है। वहीं पर महिंद्रा ने लास्ट 5 ईयर्स में 20.20%, लास्ट 3 ईयर्स में 19.04% और लास्ट 1 ईयर में 8.23% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। कुल मिलाकर ये तीनों फंड्स ही बहुत ही शानदार फंड्स हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया अल्फा भी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर निप्पॉन और कोटक दोनों में 100 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है और महिंद्रा में मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। प्रेजेंट टाइम में देखें तो बहुत से अच्छे स्मॉल कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया NAV पे अवेलेबल है, जिनमें कि लंबा टाइम करेक्शन भी देखा गया है। इस कैटेगरी में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड को चूज किया है, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में बंधन ने 25.47% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में ये 29.93% है और लास्ट 1 ईयर में ये 3.75% है। HDFC की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 19.52%, लास्ट 5 ईयर्स में 23.77%, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.47% और लास्ट 1 ईयर में 2.86% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इन्वेस्को की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने 25.19%, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.74% और लास्ट 1 ईयर में 2.54% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो एक एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है, जबकि HDFC स्मॉल कैप फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला फंड है। यहाँ पर बंधन में मिनिमम 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है, वहीं पर HDFC और इन्वेस्को में ओनली 100 रुपीज़ से लमसम शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।